बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है मैमोग्राफी क्या है, सोनोग्राफी क्या है। अगर हम देखेंगे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हमें बोलते हैं कि हमने सोनोमैमोग्राफी किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट का मैमोग्राफी क्या है और सोनोग्राफी क्या है। ये दोनों इन्वेस्टिगेशंस अलग अलग है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलैब कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से। मैमोग्राफी मतलब इन जनरल इट्स एक्सरे मैमोग्राफी, जिसमें ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है। और सोनोग्राफी मतलब ब्रेस्ट का यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसी हम प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि मैमोग्राफी का मशीन कैसा रहता है। अगर आप देखते हैं तो ये मैमोग्राफी का एक्सरे का मशीन रहता है, रेडियोलॉजिस्ट पीछे बैठा हुआ रहता है। मैमोग्राफी टेक्नीशियन पेशेंट को मशीन के नज़दीक लेके जाते हैं। ये जो मैमोग्राफी का मशीन है, इसमें पेशेंट का ब्रेस्ट नीचे रखा दिया जाता है, ऊपर से एक कंप्रेसर रहता है, वो टिश्यू प्रेस करता है और फिर एक्सरे शूट किया जाता है। जैसे कि हम चेस्ट से एक्सरे लेते हैं, पेशेंट को सामने खड़ा करते हैं, एक्सरे प्लेट रखते हैं, उसके सामने खड़ा करते हैं और पीछे से एक्सरे उस पर फोकस कर देते हैं और एक शूट लेते हैं। तो वैसे ही ब्रेस्ट का जो मैमोग्राफी करते हैं उसे हम एक्सरे मैमोग्राफी यानी कि डिजिटल मैमोग्राफी बोलते हैं। इसका और सोनोग्राफी जनरली दोनों एक साथ करते हैं, इसलिए हम उसे सोनोमैमोग्राफी कहते हैं, बट वो टर्मिनोलॉजी गलत है। कोई भी आपको डॉक्टर ब्रेस्ट का मैमोग्राफी करो बोले तो बोलना है कि मैमोग्राफी ही करना है। मैमा मीन्स ब्रेस्ट, ग्राफी मीन्स एक्सरे। सो ब्रेस्ट का एक्सरे करना इज मैमोग्राफी। अभी हम ये दूसरे चित्र में देखते हैं कि ये सोनोग्राफी का मशीन है। ये सोनोग्राफी, ब्रेस्ट का सोनोग्राफी कैसे किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड के प्रोब्स रहते हैं जिसे हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, उसके यूज से हम पूरे ब्रेस्ट का सोनोग्राफी करते हैं। जैसे हम पेट का सोनोग्राफी करते हैं वैसे ही ब्रेस्ट का सोनोग्राफी करते हैं। और उसमें कुछ आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में कोई हाथ को न लगने वाली गठान है, या मैमोग्राफी में कुछ दिखाई दे रहा है और वही रिकन्फर्म करने के लिए हम सोनोग्राफी करते हैं, या कुछ डिस्चार्ज वगैरह है तो हम सोनोग्राफी करते हैं। इन जनरल जब हम बोलते हैं, एडवाइस करते हैं पेशेंट को, तो जब क्लिनिकल सस्पिशन स्ट्रांग रहता है तो मैमोग्राफी किया जाता है। अगर पेशेंट यंगर एज ग्रुप के रहते हैं, 40 के कम एज के रहते हैं, तो उसे हम सोनोग्राफी करने को बोलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड हो जाते हैं तो मैमोग्राफी ज़्यादा सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है। अगर यंग पेशेंट है तो उनमें ब्रेस्ट डेंस रहती है और उसमें मैमोग्राफी के इमेजेस अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए हम सोनोग्राफी बोलते हैं। अगर हम आगे का ये पीपीटी का प्रेजेंटेशन देखें तो इन जनरल मैमोग्राफी में क्या करते हैं, ये हमारी ब्रेस्ट स्ट्रक्चर है, ब्रेस्ट में ग्लैंड्स रहते हैं, जो मिल्क ग्लैंड रहते हैं, ये डक्ट्स रहते हैं। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का ओरिजिन ये जो डक्ट्स है उनके लाइनिंग में होता है, जिससे इसलिए उसका नाम इन्वेजिव डक्ट कार्सिनोमा बोलते हैं। तो ये जो है ये फैट में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, ये जो ब्रेस्ट के लाइनिंग है डक्ट के, उसी में कैंसर होता है। मैमोग्राफ मतलब आप इसमें समझ सकते हैं कि एक्सरे कैसे आता है। मैमोग्राफी बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है। 1 मिलीमीटर से भी छोटे लीजन, जिसे हम माइक्रो कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, वो भी इस पे डिटेक्ट होता है। इसीलिए हम हमेशा पेशेंट को स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करने को बोलते हैं। कोई भी फीमेल है, नॉर्मल है, उसको ब्रेस्ट कैंसर का कुछ भी लक्षण नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को हम हमेशा स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करने को बोलते हैं। क्योंकि अगर ब्रेस्ट मैमोग्राफी में कुछ भी छोटे से लक्षण दिखाई देते हैं तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं और इनफैक्ट स्टेज 0 में ही ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर ऐसे रहते हैं जो मैमोग्राफिकली डिटेक्टेड रहते हैं और उनको हम ट्रीटमेंट देके बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन के पूरा क्योर कर सकते हैं। और ये बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि स्क्रीनिंग मैमोग्राफी हैज़ प्रिवेंटेड मोर देन 30% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट, और वो 30% से ज़्यादा लोगों का मृत्यु प्रिवेंट किया है मैमोग्राफी ने। तो आइए देखते हैं आगे मैमोग्राफी में कैसे कैसे दिखाई देता है। ये भी ब्रेस्ट का ही मैमोग्राफी है। इसमें आप देखोगे ये जो नोड्यूल दिखाई दे रहा है, ये नोड्यूल अबनॉर्मल है, बट उसके मार्जिन्स अगर हम देखते हैं तो बहुत स्मूथ है, राउंड है। तो ये जो नोड्यूल है वो जनरली बेनाइन मतलब
सादा बिना कैंसर वाली गठन जिसे हम बोलते हैं, या फाइब्रोएडेनोमा जैसा रह सकता है। वही कैंसर का लीजन कैसे दिखता है, तो आप देखोगे इस ब्रेस्ट में ये निपल का एरिया है, उसी के नीचे ही हम देख सकते हैं कि इर्रेगुलर मार्जिन्स है। इर्रेगुलर मार्जिन्स जब रहते हैं तो वो स्ट्रांगली सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी बोलते हैं, जिसे हम कैंसर की शक्यता ज़्यादा रहने का पिक्चर बोलते हैं। तो ये हो गया मैमोग्राफी के बारे में। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड कोई भी डाउट है, या मैमोग्राफी कब करना चाहिए, सोनोग्राफी कब करना चाहिए, या आपको सोनो मैमोग्राफी कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है तो वो गलत टर्मिनोलॉजी है, ये पता होना चाहिए। आपको कोई भी डॉक्टर मैमोग्राफी करे बोले तो आपको एक्सरे मैमोग्राफी करना है। अगर कोई सोनोग्राफी बोलता है तो ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। आपको ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, आपके क्वेरीज लिख सकते हैं। आपके हर एक क्वेरी को और कमेंट को आंसर करने को हमेशा हमें आनंद होगा, खुशी होगी।